हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में मैं इससे पहले एक और वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो मैंने बनाया था कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल्स के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसका फीमेल बॉडी पे यानी कि महिलाओं के शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस बारे में। बट आज का जो वीडियो है प्रोलैक्टिन से रिलेटेड वो रिलेटेड है पुरुषों से। यानी कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल पुरुषों के अंदर मेल्स के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से मेल्स के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने से, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो इसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटी सी मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से और भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मेल्स और फीमेल दोनों में बनता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है कुछ स्टेजेस के अंदर। मेल्स के अंदर ये बनता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनता है। इसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर पाया जाता है जो इसको ज़्यादा नहीं बनने देता है। महिलाओं के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराना, उसकी ग्रोथ कराना और डिलीवरी के बाद लैक्टेशन का प्रोसेस जो होता है महिलाओं के शरीर में, उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मेल्स के अंदर कोई रोल नहीं होता है। इसलिए अगर किसी कारणवश प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल मेल्स के अंदर पुरुषों के अंदर बढ़ने लग जाता है तो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल मेल्स के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट बॉडी पर पड़ता है उसी के बारे में। तो देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें मेल्स के अंदर पुरुषों के अंदर तो वो होती है 2 से 18 नैनोग्राम पर ml तक। ये नॉर्मल वैल्यू होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से टेस्टिस के फंक्शंस इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर फंक्शंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है अगर बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने लग जाता है। अब बात करते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के कारणों के बारे में, कि यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का किसी भी तरह का कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ उसके अंदर हो जाती है तो उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, अगर प्रोलैक्टिनोमा नाम का ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लग जाता है, यानी कि जो सेल्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनाती हैं अगर उन सेल्स के अंदर ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, वहाँ पे कोई गांठ या ट्यूमर बन जाता है तो उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का स्ट्रेस पेशेंट बहुत ज़्यादा लेता है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है पेशेंट के अंदर, काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लमें चल रही हैं तो उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अगर पेशेंट ओबीज़ है, हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम है या पेशेंट डायबिटिक है या थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसका इफ़ेक्ट भी प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन पर पड़ता है और इसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा बनने लग जाता है। इसके अलावा अगर कुछ मेडिसिन्स पेशेंट बहुत लंबे टाइम से ले रहा है, जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन से रिलेटेड है, कोई स्ट्रेस से रिलेटेड है, कोई और किसी प्रॉब्लम की वजह से है, तो काफ़ी सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके लंबे टाइम तक लेने की वजह से भी
प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है बॉडी के अंदर। तो ये कुछ कारण हैं जो कि देखे गए हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के केसेस में। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल मेल्स के अंदर बढ़ने लग जाता है तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल मेल्स की बॉडी में बढ़ने लग जाता है तो इसका इफ़ेक्ट टेस्टिस पर पड़ता है। टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है उसका लेवल कम होने लग जाता है, यानी कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये एक मेल हार्मोन होता है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस पुरुषों के अंदर आते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, प्राइवेट पार्ट्स पर हेयर ग्रोथ का होना, सेक्सुअल डिज़ायर होना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। अगर प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर कम बनता है तो उसकी वजह से ये सारे चेंजेस नहीं आ पाते मेल्स के अंदर। एडल्ट मेल्स में प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिज़ायर का कम होना, इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इजैकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी परेशानियां पेशेंट में दिखाई दे सकती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से मेल्स के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लग जाता है, ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज दिखाई देने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिनोमा की वजह से बढ़ रहा है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई गांठ बन रही है, उसकी वजह से अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो इस गांठ का प्रेशर पिट्यूटरी ग्लैंड के बाकी टिश्यूज़ पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से जो दूसरे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे कि FSH, LH, उनके प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिखाई देने लगती है। अगर इस ट्यूमर यानी कि गांठ का प्रेशर ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है तो इसकी वजह से विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, हेडेक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में कि कैसे हम पता लगाएं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन को चेक किया जाता है। दूसरा, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे में MRI कराया जाता है, जिससे कि ब्रेन के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई ट्यूमर है, कोई प्रोलैक्टिनोमा की ग्रोथ है तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ऐसे में हार्मोनल मेडिसिन्स दी जाती हैं, जैसे कि कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन नाम की मेडिसिन्स आती हैं जो कि चलाई जाती हैं हार्मोन के लेवल को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर प्रोलैक्टिनोमा की वजह से अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उसके लिए किसी तरह की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन्स के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, बहुत माइनर उसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके लिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप स्ट्रेस कम से कम लें, डिप्रेशन ज़्यादा ना लें। इसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये आप रेगुलर करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें। अपने फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो थोड़ा बहुत लेवल बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन का, वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन जो होती हैं वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो ये था ट्रीटमेंट प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलेटेड। अगर इसके अलावा आपके किसी भी तरह के कोई सवाल हैं इस हार्मोन से रिलेटेड या फिर किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।